सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं और अपने इस अध्याय को 5 नंबर अध्याय को शुरू करते हैं। शीर्षक है हमारा ये सीखो, जिसमें एक कविता है बच्चों। आइए कविता पढ़ते हैं। फूलों और कलियों से सीखो, खिलकर हंसना मुस्काना, लता और तरुवर से सीखो, सबको गले लगाना। हाँ, फूलों और कलियों से सीखो। फूल और कली जो होते हैं उनसे सीखने की बात कह रहे हैं। खिलकर हंसना मुस्काना मतलब खिलकर, फूल हमें क्या सिखाते हैं कि हंसते रहो, खिलते रहो, जैसे फूल खिले रहते हैं, और मुस्कुराना सिखाते हैं। लता और तरुवर से सीखो, सबको गले लगाना। लता और तरुवर यानी कि पेड़ और लताएं, वो हमें क्या सिखाते हैं कि सबको गले लगाओ, सबको मिलजुल कर रहने की बात सिखाते हैं। पक्षी के कलरव से सीखो, सबकी प्यास बुझाना, हिमगिरी के शिखरों से सीखो, कभी ना शीश झुकाना। पक्षी का जब कलरव किसे कहते हैं बच्चों? जब आप शाम को कभी कभी सुनते होंगे खूब सारे पक्षियों की आवाज आती रहती है, उनको पक्षियों का कलरव कहा जाता है। उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबकी प्यास बुझाना। और हिमगिरी यानी हिमालय की जो शिखर होती है ऊंची ऊंची, वो हमें क्या सिखाते हैं बच्चों? वो हमें ये सिखाते हैं कि कभी भी अपने शीश को झुकने मत दो। ठीक है। सागर की लहरों से सीखो, गिर गिर फिर उठ जाना, बादल की गर्जन से सीखो, अरी का दिल दहलाना। सागर की लहरों यानी सागर मतलब समुद्र जो होता है ना, उसकी लहर बहुत तेज, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लहर उठती रहती है, थमती रहती है। तो उससे हम क्या सीखते हैं कि बार बार गिरो और फिर उठो। गिरने के बाद ये मत सोचो कि मैं तो गिर गया, अब मैं कैसे उठूं। नहीं, हमें गिरना है और हमें फिर खड़े होना है और फिर दौड़ लगानी है। हमें ये सिखाती हैं सागर की लहरें। और बादल की गर्जना, जब बादल गरजते हैं, ओ बड़ी जोर की आवाज आती है, वो हमें क्या सिखाते हैं कि अरी का दिल दहलाना। मतलब किसी का दिल दहलाना। दीपक की किरणों से सीखो, यहाँ पर बच्चों अरी का दिल दहलाना मतलब क्या आया? अरी मतलब दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है ना, उसको हम बादलों की तरह गरज के उसका दिल दहला देंगे, यानी कि दहशत उसके अंदर मचा देंगे। दीपक की किरणों से सीखो, तम को दूर भगाना, चंदा की किरणों से सीखो, अमृत रस बरसाना। दीपक की जो किरणें होती हैं बच्चों, वो हमें ये सिखाती हैं कि तम यानी कि अंधेरा। जब एक अंधेरे कमरे में हम दिया जलाते हैं तो उसकी रोशनी हमें क्या सिखाती है? उसकी रोशनी हमें क्या दिखा रही है कि उसने अंधकार को दूर कर दिया। जब हम दिया जलाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि अंधकार चला गया, दीपक की रोशनी, दिए की रोशनी फैल जाती है। तो तम को दूर भगाना, ये हमें कौन सिखाता है? दीपक। चंदा की किरणों से सीखो, अमृत रस बरसाना। और जब चंदा यानी चांद जब हम आकाश में देखते हैं, उसकी किरणें हमें क्या सिखाती हैं बच्चों? उसमें हमें अमृत रस बरसाना, बहुत शीतलता का अनुभव होता है, बहुत ठंडक का अनुभव होता है। तो वो अमृत रस बरसाना उससे हम सीख सकते हैं और सिखाता है। चंद्रमा जो है वो हमें यही सिखाता है। ध्रुव से सीखो, अटल सत्य पर निर्भय होकर डट जाना। ध्रुव क्या होता है बच्चों? ध्रुव एक तारे का नाम है। उससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें अटल सत्य मतलब कि सत्य यानी सच, सच पर हमें बिल्कुल अटल रहना है। बिल्कुल ये नहीं कि हम सच से हिल जाएं, डर जाएं और झूठ का सहारा लें, वो नहीं करना। हमें सत्य पर अटल रहना है। सत्य पर अटल रहना हमें, और निर्भय होकर डट जाना मतलब बिल्कुल डरना नहीं है, अडिग रहना है। अपनी जो भी हमारी जो सही चीज है, सत्य वाली चीज है, सच्चाई पे डटे रहना है। ये हमें ध्रुव से सीखना है। तो यहाँ बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको बता दूं। लता यानी बेल, जैसे लौकी की बेल होती है, करेले का बेल होता है, उसको लता भी कहते हैं। और हिमालय, हिमगिरी को किसको कहते हैं? हिमालय। हिमालय जो है ना,
उसको हिमगिरी भी कहते हैं। कलरव यानी जो मैंने बताया आपको, पक्षियों की जो आवाज शाम को आप सुनते हैं ना, मीठी आवाज, उसको कलरव कहते हैं पक्षियों का। अटल यानी नहीं जो टलने वाला, न टलने वाला। और शीश सिर, उसको कहते हैं। अरी कहते हैं दुश्मन को बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत है बच्चों, वो करते हैं। फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें हंसना और मुस्कुराना सिखाते हैं बच्चों। हिमगिरी के शिखर हमें क्या सीख देते हैं? वो हमें ये दिखाते हैं कि किस ऐसे शीश झुकाना नहीं है, हमें शीश उठाकर जीना है, ये सिखाते हैं। बादल हमें क्या सीख देते हैं? वो सिखाते हैं कि दुश्मनों में दहशत बनाओ, मतलब दुश्मन में डर पैदा करने की शिक्षा देते हैं। यह कविता हमें क्या सिखाती है? यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो हमें क्या क्या सिखाती हैं, उसके बारे में हमें इस कविता ने सिखाया है, जिसमें कि कई अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे दुश्मनों में डर पैदा करना, पक्षियों से हमें उनके कलरव से आवाज, मतलब मीठी आवाज में बात करना, और भी कई चीजें हमने यहाँ पर सीखी है। अब यहाँ पर सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। लता और तरवर हमें क्या सीख देते हैं? हंसना, गुमसुम या मुस्कुराना या गले लगाना? गले लगाना, इसके आगे हमें सही का निशान लगाना। पक्षी के कलरव हमें क्या सीख देते हैं? हंसना, प्यास बुझाना। हमें पक्षी के कलरव प्यास बुझाना सिखाते हैं, क्योंकि मीठी आवाज में जब हम बात करते हैं तो हम उसी से प्यास बुझाते हैं किसी की। हाँ, जब हम किसी से प्यार से मीठी आवाज में बात करते हैं तो उससे भी प्यास बुझाई जाती है किसी के मन की। दीपक की किरणें हमें क्या सीख देती हैं बच्चों? हमें दीपक की किरणें अंधकार को भगाने की बात सीख देते हैं। यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे बच्चों। और इसी प्रकार से बच्चों आगे की भी आप जो भी यहाँ पर ये लिखित वाले कार्य हैं, ये सब आप अपने आप करोगे अपने पुस्तिका में। तो बच्चों इस वाले कविता पाठ से हमने कितनी ही चीजें सीखी, आपको मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा इस अध्याय में इस कविता को पढ़कर और समझकर। तो बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।